हेलो फ्रेंड्स, ये चैप्टर 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है इसलिए मैं ये बना रही हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2010 मैसर्स NR सन्स एंड कंपनी परचेज 4 मशीन फॉर 2,60,000 ईच। ठीक है, उसके आगे इसने ये बोला है ऑन 1 अप्रैल 2011 यानी कि नेक्स्ट ईयर में एक मशीन जो थी वॉज सोल्ड फॉर 2,05,000 रुपीज़, नो प्रॉब्लम। ऑन 1 जुलाई 2012 यानी कि उसके भी नेक्स्ट ईयर में 2012 में द सेकंड मशीन वाज डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 175,000 ऑन 15 जुलाई। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 4,50,000 रुपीज़ वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2012। उसने उसी साल में यानी कि 2012 में एक न्यू मशीन खरीदी है, अक्टूबर में खरीदी है 4.5 लाख की। तो अक्टूबर में इस टाइम आप डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है कि आप 6 महीने का निकालेंगे क्योंकि इसने अक्टूबर में खरीदी है। Books are closed on 31st March every year and depreciation has been charged at 15% per annum on diminishing balancing method. WDB मेथड से अपने को निकालने को कह रहा है 15% का डेप्रिसिएशन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स स्टिल 31st मार्च 2014 तक हमें निकालना है। और इसने बोला कैलकुलेशन नियरेस्ट रुपीज़ तक हम कर सकते हैं। आप देखिए इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 4 मशीनें, चारों मशीनों का हम अलग अलग निकालेंगे ताकि हमें इजी रहेगा कैलकुलेशन करने में। और इसने बीच में एक मशीन और ख़रीदी तो हम ऐसे करके 5 मशीन का निकालेंगे। देखिए इसमें मशीनरी अकाउंट बनेगा। ठीक है, 5 मशीन नहीं है, 5 मशीन है हमारे पास में, तो 1 2 3 4 5 मशीन्स के मैंने अलग अलग कॉलम बनाए हैं। यहाँ पर मैंने एक डेट कॉलम दिया है। ठीक है, ऐसा ही मैंने सेम इधर किया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि 1 अप्रैल 2010 को इन्होंने 4 मशीन खरीदी। तो हम क्या एंट्री करेंगे 1 अप्रैल 2010 को टू बैंक 2,60,000 2,60,000 2,60,000 2,60,000 की एंट्री करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने 1 अप्रैल 2011 को मशीन बेची है, तो अब वो नेक्स्ट ईयर काम किया है। तो पहले हम इस ईयर को क्लोज कर देते हैं। तो इस ईयर को क्लोज करने के लिए पहले इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 2,60,000 का कितना परसेंट इन्होंने 15% दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2,60,000 का 15% आएगा 39 39 39 39। ठीक है, चारों मशीन का डेप्रिसिएशन निकल के बैलेंस CD निकल गया। अब हम इस बैलेंस को वापस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस BD करके। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अब आप इन्होंने क्या बोला है कि 1 अप्रैल 2011 को यानी कि इसी टाइम पे इन्होंने जो मशीन थी ना, एक मशीन जो खरीदी थी वो 2,05,000 में बेच दी। मैं एज्यूम करती हूँ कि फर्स्ट मशीन उसने बेची है। ठीक है, तो मशीन सेल करी है उसने कितने में 2,05,000 में। अच्छा, इसका डेप्रिसिएशन निकलेगा कि इसका डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा? इसका डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसने 1 अप्रैल को ही बेच दी है, इसलिए हम कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे बाय बैंक, और इसकी जो डेट रहेगी, इसकी डेट रहेगी 1 अप्रैल 2011 रहेगी इसकी डेट। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास डेट के लिए कॉलम नहीं है यहाँ पर। तो ये इसने बेची है 2,05,000 में। चलो ठीक है, इसने मशीन बेच दी। अच्छा, अब इसने ये मशीन बेची है तो उसको लॉस कितना हुआ इस मशीन को बेचने पे? इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 2,21,000, इसने 2,05,000 में बेची। इसका मतलब इसको लॉस हुआ है 16,000 का। ठीक है, तो ये वाला मशीन का हमारा काम हो गया। आगे इसने कुछ किया, अब आगे उसने 1 जुलाई को किया, तो इसका मतलब हमने ये जो 1 जुलाई 2012 में काम किया, तो हम 2011 को क्लोज कर दें 11 की बुक्स को। ठीक है, अब हम इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे बाकी सबका बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, इस वाली मशीन का कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये मशीन तो बिक गई है, काम ही खत्म हो गया है, मशीन खत्म हो चुकी है। अच्छा, बाकी सबका डेप्रिसिएशन 2,21,000 का निकाल लेंगे हम 15%। तो ये आएगा हमारा 33,150 33,150 33,150। ठीक है, ये तीनों इसका डेप्रिसिएशन आ गया। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस किस डेट का रहेगा 31 मार्च 2012 का बैलेंस रहेगा। यहाँ पे कोई बैलेंस बचेगा नहीं। बाकी यहाँ पे 2,21,000 माइनस 33,150 कितना रहेगा 187,850 187,850 187,850 और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा 2011 का भी बन गया। अच्छा, अब हम बनाएंगे 2012 के लिए। इसने क्या बोला है कि 1 जुलाई 2012 को जो एक मशीन थी, सेकंड मशीन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 1,75,000 ऑन 15 जुलाई। 15 जुलाई को उसको क्लेम रिसीव हो गया 175 का, और वो डिस्ट्रॉय कब हुई थी 1 जुलाई को डिस्ट्रॉय हुई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट डालेंगे
टू बैलेंस BD कितना आएगा 187,850 187,850 187,850 187,850 ठीक है 187,850 ओके। अब हम इसको, अब इसने क्या बोला, इंश्योरेंस क्लेम इसको रिसीव हो रहा है। इस इंश्योरेंस क्लेम इसको कब रिसीव हो रहा है, इसको हो रहा है ये 1 जुलाई को, नहीं सॉरी 1 जुलाई को नहीं हो रहा है ये इंश्योरेंस क्लेम, इसको 15 जुलाई को हो रहा है। तो यहाँ पे 15 जुलाई को उसको कितना पैसा मिल रहा है, बाय इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, कितना बाय इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कितना मिल रहा है इसको 4,50,000 रुपीज, नहीं आई एम सॉरी 4,50,000 नहीं 175 मिल रहा है, 1,75,000 रुपीज मिल रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट मशीन तो हमारे पास है ही नहीं, सेकंड मशीन अब हम इसको वहां तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ तक निकलेगा, अब आप देखिए मेरे को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मशीन जो है जुलाई में खराब हो गई थी, यानी कि जुलाई में आग लगने से खत्म हो गई थी, तो जुलाई तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो अप्रैल मई जून जुलाई, नहीं 1 जुलाई को हुई है तो इसका मतलब 3 महीने का ही निकलेगा, अप्रैल मई और जून 3 महीने का निकलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 187,850 इसका 15% और इसका 3 महीने का कितना आएगा, इसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन 7044 आएगा। ठीक है, और बाकी नॉर्मली सारी मशीन का जैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं वैसे हम इन सबका डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। ठीक है, तो इस मशीन का काम हो गया, इस मशीन का काम हो गया। बाकी 187,850 का 15% निकालेंगे तो आपका आएगा 28,178 और इधर आएगा 28,178। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात देखिए कि ये वाली जो सेकंड मशीन थी, ये सेकंड मशीन 187,850 इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन आया 7044, तो हम पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे कितना आ रहा है, और उसमें ये बोल रहा है कि 175,000 में बेच दी तो उसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, इसका 5806 का लॉस हो रहा है। समझ में आया ना, मैंने क्या किया, मैंने इसका लॉस निकाला है। लॉस देखो बेचते हैं तभी भी होती है, लेकिन हमें यहाँ पे बेची नहीं है, यहाँ पे हमारी आग लग गई थी तो हमें इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिला इंश्योरेंस कंपनी से। तो 187,850 उसमें हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे कितना 7044 का, माइनस उसने कितने में कितना उसको रिसीव हुआ है 175,000 रिसीव हुआ है, उसको लॉस हुआ है 5806 का। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी निकल गया और ये सारा काम हो गया। अच्छा, इसने 2012 में और कोई काम भी किया है क्या, इन्होंने बोला है कि अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 4,50,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2012। यस, इसने एक और काम किया है 1 अक्टूबर को, यानी कि 1/10 को टू बैंक 5वीं मशीन खरीदी है। कितने की खरीदी है इसने 5वीं मशीन, इसने बोला है 4.5 लाख की खरीदी है, 4,50,000 की उसने मशीन खरीदी है। तो हम इस मशीन का डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे, तो मैं इस मशीन का डेप्रिसिएशन यहाँ निकाल दूँ 4,50,000 का कितना परसेंट 15%। अब लेकिन इसने अक्टूबर में खरीदी है तो कितना निकलेगा फिर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का निकलेगा डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन आपका आएगा 33,750 आएगा, 33,750 आएगा। ठीक है, क्या किया हमने ये किया था 4,50,000 की मशीन खरीदी थी, मल्टीप्लाइड बाय 15% और इंटू 6 महीने का, क्योंकि इसने अक्टूबर में खरीदी है। ठीक है, आई थिंक मैंने सब कुछ कर लिया है। अब बस इसका बैलेंस CD निकालेंगे, बैलेंस CD इसका कुछ रहेगा नहीं। अब 187 माइनस इधर भी कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ये वाली मशीन भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब इधर इसका रहेगा 159,672, इसका भी 159,672 और इसका रहेगा 4,50,000 माइनस 33,750 कितना आ रहा है ये 416250। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमने सारा बैलेंस निकाल दिया है। अच्छा, 1 अप्रैल 13 इन्होंने अपने से बुक कब बोला है, इन्होंने बोला है कि हमें 31 मार्च 14 तक काम करना है। 31 मार्च 14 यानी कि अभी हमें इस साल का और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सारा बैलेंस BD कर दूँ। ठीक है, अच्छा BD पे 159,672
159672 और ये आ जाएगा 416250। ठीक है, ये सारा बैलेंस निकाल दिया। बाय डेप्रिसिएशन निकालेंगे, इनका डेप्रिसिएशन पूरा 50% 15% रहेगा। कितना आएगा देखिए, इसका आएगा 23950। 159672 का आप निकालेंगे 15%, 416250 का आप निकालिए 15%, तो ये डेप्रिसिएशन आएगा आपका 62437। तो बाय बैलेंस CD ये कब का है, 31 मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर 14 को खत्म हो रहा है, तो हमने 14 तक की बुक्स की एंट्री कर दी है। ठीक है, तो इसका बैलेंस CD कितना रहेगा आपका, इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, इधर आएगा 135722, 135722 और इस लास्ट वाले का आएगा 353813। ठीक है, तो ऐसा करके आपने सबका बैलेंस निकाल दिया। अब इन्होंने, आप आंसर टैली कर लीजिए, इन्होंने बैलेंस बोला है तो बैलेंस आप चेक करिए 135722 प्लस 135722, तो आप बैलेंस चेक करेंगे 135722 प्लस 135722 प्लस 353813, तो ये आपका आएगा 625257। आप आंसर चेक कर लीजिए, आपका यही आ रहा है। डेप्रिसिएशन का आप चेक कर लीजिए, डेप्रिसिएशन का भी आपका कैसा आएगा 23950, 23950 प्लस आपका ये रहेगा 62437, तो ये आपका आएगा इसका 110337। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप इसी के साथ ही आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।